ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है। इसीलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता है, संग तारे कुसंग पोरे। तो हम तो एक परिवार में रहते हैं, फिर संग दोष किससे है? तो हम एक ही परिवार में रहते हुए जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हम क्या थे? शूद्र थे। जब ज्ञान लेते हैं ब्राह्मण बनते हैं। मगर अभी भी शूद्र के बीच रहते हैं। मगर जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो शूद्र हैं। उनके अंदर अभी भी विकारों का तूफान है। हम जानते हैं, योग करते हैं और विकार को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जब उनके साथ रहते हैं तो उनके द्वारा बनाया हुआ खाना, उनके द्वारा की हुई बातें, संसार की बातें या उनका अपना वाइब्रेशन क्या करता है? तो ऐसी माया की स्थिति क्रिएट करे जो बहस हो जाए। तो बहस से कभी कभी क्या होता है? अपना मन दिल शिकस्त हो जाता है। तो उससे फिर पढ़ाई में, मुरली में, योग में मन नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना। कुछ भी हो जाए, संग दोष में यानी उसमें फंस कर, उस मंथन में फंस कर, उस अशुद्धता में फंस कर, व्यर्थ के विचार में फंस कर पढ़ाई मत छोड़ देना। क्या होता है कि जब हम नाराज हो जाते हैं तो सबसे पहला नाराजगी मुरली से ही दिखाते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ते, मन नहीं लगता, लगता सब व्यर्थ। पर बाबा कहते हैं गलती मत करना। भारी मन से ही पर मुरली पढ़ना जरूर। प्रश्न, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाती है? बाप कहते हैं, बाप की श्रीमत है, बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म। हर एक स्थिति से उपरांत साक्षी दृष्टा। जैसे हम मूवीज देखते हैं, उसमें मार धाड़ होता है तो हम क्या देखते हैं? उसको एक दर्शक बन करके देखते हैं। उसी तरह इस विश्व के ड्रामा को एक दर्शक बन करके देखना। जहाँ हमारे विचार विमर्श की आवश्यकता है तो बालक बन करके विचार दिया, सलाह दी, मालिक बन करके, और बालक बन करके अलग हट गए। माने न माने उनकी मर्जी। हम किसी पे भी अभी के टाइम में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो उससे क्या होगा कि हम खुद ही फंस जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, कमल के फूल के समान रहना है, जिसमें कीचड़ कीचड़ में रहते हुए उसका कीचड़ और पानी इसको टच नहीं करता है। ये तुम्हारी अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। इसी एक श्रीमत से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा बात है कि घर में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं ना। इवन कि नॉन वेज वगैरह का स्मेल भी कभी कभी तो आता है। यहाँ तो बिल्डिंग में ही चलते चलते चारों तरफ नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज का स्मेल आता है। उस स्मेल आते भी मन हमारा क्या रहे दुखी ना हो, हर्षित रहे। तो आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। अच्छा गाना है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कितना सुंदर। तो दुनिया जो कुछ ना दे सके, शांति नहीं, सुख नहीं, वो शुद्ध प्रेम नहीं, वो साथ नहीं, वो भगवान दे रहा है। तो हम शुक्र भी मनाएं उनका और अपने को खुश नसीब भी समझें। बाप ने समझाया है
ये भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवान वाच, जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, या फिर भगवानो वाच। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यह है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर वन प्रिंस। इतनी ऊंची प्रालब्ध किसने प्राप्त करवाई। ऊंचते ऊंच प्रालब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की सबसे ऊंची प्रालब्ध। कैसे वो पुरुषार्थ करते हैं, भगवान उनको लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई नहीं जानता। उन्होंने ये उच्च पद किसने दिया। श्री कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, यह बात तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिसने श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उसकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं, उन्होंने ऐसा किसने बनाया। रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है, तो वही रचयिता है ना, हम सबका रचयिता। राधे कृष्ण का भी रचयिता वही है। साकार को कभी क्रिएट नहीं मानेंगे, क्रिएटर नहीं मानेंगे। जिसका तन है वो कभी क्रिएटर नहीं हो सकता, वो किसी की रचना नहीं कर सकता। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। लक्ष्मी नारायण सत्यवादी में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल है। राजा रानी तो है नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल है। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद जरूर आता है। तो स्वर्ग जैसी कोई चीज थी। नर्क में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म जरूर नर्क में ही लेना पड़ता है। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब भगवान है निराकार, ज्ञान का सागर, जिसको सभी मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे यह ब्रह्मा है या विष्णु है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नहीं कहेंगे। भगवान एक निराकार को कहते हैं, वह शिव ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा, भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, वह स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो ये स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है, यह भी मनुष्य समझते हैं। लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक थे। सिर्फ यह भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे, एक साथ नहीं रहते थे। राधा अलग राज्य में, कृष्ण अलग राज्य में। जब दोनों बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, तो दोनों की का स्वयंवर होता है। फिर राधे कृष्ण पवित्र गृहस्थ जीवन। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उनका बचपन भी होगा, और उनको एक बेटा एक बेटी, ऐसे नहीं कि पूरी दुनिया उनका बच्चा। तो बाबा कह रहे सत्ययुग में महाराजा महारानी थे तो उनका जरूर बचपन भी होगा। उन्होंने ये प्रारब्ध जरूर स्वर्ग की रचयिता नहीं बनाई होगी। वह कब आया किसको भी यह पता नहीं। शिव का लिंग तो है, यह शिव का बड़ा रूप करके दिखाते। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना, वह तो स्टार है। उनका कोई चित्र तो समझ न सके। तो आत्मा जो है बाल के नोक के बराबर छोटी होती है, उसको कोई देख नहीं सकता, उतनी छोटी। और परमात्मा भी उतना ही छोटा होता है, बट वो सर्वशक्तिमान है। जैसे एक एटम बम, तो क्या किससे बनता है, एक छोटा अणु से बनता है, एटम बम होता है, लेकिन वो कितना विस्फोट करता है। वैसे परमात्मा छोटा अणु है लेकिन सर्वशक्तिमान है। और हम लोग छोटे, हम लोग सेम साइज छोटे हैं, लेकिन हम लोग उतनी शक्ति वाले नहीं हैं। बदलती रहती है हमारी शक्ति, उसकी शक्ति नहीं बदलती। यह सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया। तो यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, नाम चाहिए। क्रिश्चियन बहुत ही आदि सबको मालूम है कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। क्रिश्चियन का धर्म क्राइस्ट ने जीसस के तन में आकर स्थापित किया।
बौद्ध धर्म भी बुद्ध द्वारा गौतम के शरीर में आकर स्थापित किया। नानक ने भी धर्म गुरु के शरीर में आकर स्थापित किया। तो गुरु नानक तो दो दो आत्माएं आई। पवित्र आत्माएं जो है ना, वो जन्म नहीं लेती। जो धर्म स्थापक की आत्माएं होती है, वो जन्म नहीं लेती, वो डायरेक्ट किसी के शरीर में आती है। तो जो ये सब क्राइस्ट हैं या नानक हैं, तो है ना, वो सारी आत्माएं जो थी, वो डायरेक्ट शरीर में आई, इनकारनेट हुई, अवतरित हुई। इसलिए जो भी जैसे जीसस को दिखाते हैं क्रॉस पे चढ़े हुए, तो जीसस की बॉडी को पेन हुआ, क्राइस्ट को कोई पेन नहीं हुआ। क्राइस्ट तो उसकी आत्मा में आई थी। तो उसी तरह शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। तो यहाँ तो भगवान ही ये धर्म की स्थापना करता है ना। वहां पे वो सारी आत्माएं पवित्र हैं, मगर भगवान नहीं है। मगर यहाँ पे भगवान आकर तीन धर्म की स्थापना करता है। ब्राह्मण, उसके बाद देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म। तीन धर्म की स्थापना करता है। तो उनका धर्म शास्त्र यह है, तो उनकी सबके धर्म शास्त्र है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, इसीलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए ही बनवाते हैं। बाबा क्या करते थे, संदेशी को भेजते थे, और शिव बाबा जो जो दृश्य दिखाते थे स्वर्गलोक का, उसके अनुसार वो संदेशी आकर पेंटर को बताती थी, और पेंटर वो दृश्य चित्र बनाता था। तो समझाने के लिए सबको चित्र बनवाए गए। आगे वाले चित्र में कोई लिखित थोड़ी था, यह तो समझाया है। स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा, स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहां होंगे? अभी कितने करोड़ मनुष्य हैं। इतने मनुष्य स्वर्ग में होंगे तो कैसे कच्चा मुच्चा वहां भी लगेगा। तो झाड़ पहले छोटा होता है, जड़ से स्टार्ट होता है ना, तना होता है, उसके बाद टाल टालियां होती है। तो टाल टालियां यानी और धर्म। तो हम लोग जो है हर में है, जड़ में है, तने में है, टाल टालियों में है। इसलिए हम जब सकाश देते हैं, तो हर धर्म की आत्माओं को, पूरे झाड़ को होता है। तो झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बढ़ते जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, 9 लाख ही आएंगे। नर्क में बहुत है, करोड़ों है ना अभी। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, या और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए, ये सृष्टि चक्र का चक्र कैसे फिरता है। 5,000 वर्ष पहले यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी, वह पुरानी नर्क हो गई है। जैसे घर बनता है नया, उसके बाद 10 साल बाद कैसा पुराना हो जाता है। तो अच्छा फिर क्या होगा? तो अभी क्या पुराना हो गया है दुनिया, फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी है। स्वर्ग में तो सदैव सुख होता है। तो बाप थोड़ी बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे। कोई बाप अपने बच्चों को दुख देना चाहता है क्या? वो तो चाहता है कि सब कुछ कर कर दे, रख दे सब कुछ, कि सुख से वो खाए पिए। कोई भी बाप हो चाहता है इतना कमा के रख दे। लौकिक बाप भी, कि बच्चा सब कई जन्म तक पोता पोत्र भी खाए अच्छा से। तो ये तो भगवान बाप है, तो वो क्या करेगा? वो रचेगा दुखी बनाने के लिए? ये तो हो नहीं सकता। तो वो तो हमको स्वर्ग देता है। तुम जानते हो, स्वर्ग सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग होना है। सतयुग का अंत, त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है, वही देवी देवता फिर 14 कला बन जाते हैं। तो हर दो युग के बीच का युग को संगम युग कहते हैं। सतयुग और त्रेता के बीच भी संगम, त्रेता और द्वापर के बीच भी संगम, और द्वापर और कलयुग के बीच भी संगम, अब कलयुग और सतयुग के बीच भी संगम। मगर हर कोई संगम कल्याणकारी नहीं, क्योंकि हर जगह क्या होता है, भगवान नहीं पहला। दूसरा, कला में गिरावट आती है। 16 से 14 होते हैं, फिर 14 से 8 होते हैं, फिर 8 से शून्य हो जाते हैं। लेकिन अभी का जो संगम है, इसमें हम शून्य से डायरेक्ट 16 होते हैं। तो ये हो जाता है डायमंड युग, कल्याणकारी युग। फिर त्रेता के अंत, द्वापर के युग के आदि का भी संगम हुआ, परंतु उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते हैं, तमो प्रधान बनना ही। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है।
इसको कहा जाता है ऑर्फन्स की दुनिया। यानी बाप को नहीं जानती। मान लेते कोई अपना बाप से बिछड़ जाए तो ऑर्फन ही हो जाता है ना। तो इसे सारा सारा मनुष्य जो है बाप को भूल गया, बाप से बिछड़ गया तो क्या हो गया, ऑर्फन्स हो गया। कोई धनी धोनी नहीं, घर में माँ बाप नहीं होते तो सभी आपस में लड़ने पर लग पड़ते हैं। तो कहा जाता है तुम तो निधन के हो। वह है हद की बात। अभी यह है बेहद की बात। सारी दुनिया का कोई धनी धोनी नहीं। मनुष्य मनुष्य से लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं, कोई धनी धोनी नहीं। धनी है बाप रचयिता। उनके आने से ही सब बच्चे धन के हो जाते हैं। बाप बच्चों को शांति धाम और फिर वहां से सुख धाम यानी सुखयुग ले जाते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, हर एक चीज ऐसे होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान है इसलिए प्रिय लगते हैं। छोटे बच्चे क्यों प्रिय लगते हैं? क्योंकि उनके अंदर विकार नहीं होता, तामसिकता नहीं होती, वो बिल्कुल फ्री फ्लो होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे तमो प्रधानता बढ़ती है। रजो रजो हो जाते हैं वो, फिर तमो हो जाते हैं। वही बच्चे अगर शिक्षा नहीं मिलती तो माँ बाप को तंग करने लग पड़ते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं। कोई को नुकसान पड़ता है तो यह भी दुख होता है ना। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता, वह है सुखधाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहां सदैव सुख है। आज तो बच्चों का जन्म भी विकारी है ना, तो कैसे उनके अंदर सब कुछ सुंदर सुंदर होगा। तुम जानते हो यह बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है। दिल ही पुरानी और नई है ना। दिल ही क्या होता है, कैपिटल होता है सतयुग में भी। तो पुरानी अलग और नई अलग। तो इसी के इसी पे फेमस है नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। एक्चुअली नई दिल्ली पुरानी दिल्ली नहीं है कि वो एरिया नई दिल्ली है, ये एरिया पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली माना कि जो सत्युग की दिल्ली हुई, पुरानी दिल्ली माना कि आज की दिल्ली। तो नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे ये कहाँ। यहाँ नहीं पुरानी दोनों है। फिर यह पुरानी टूट करके नहीं बनेगी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पूरा दिल्ली ही परिस्तान होता है। अभी क्या है, कब्रिस्तान है। कितना ज्यादा पाप। माया नगरी मुंबई दिल्ली, दिल वालों की ना, दिल वालों की दिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे देवी देवता रहते थे। दिल वाले बाप के बच्चे रहते थे, दिलाराम के बच्चे। अभी कब्रिस्तान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी। अब नर्क है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। बाप अगर आकर के, शिव बाबा आकर के स्वर्ग रचते हैं तो वहां खुद कुछ प्रारब्ध नहीं पाते हो, तो अब भोगता है। कुछ भोगते नहीं, हम लोग को देते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको आप फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इतने सब में निश्चय बुद्धि है तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देख कर आवे और वर्णन करे तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि जब हम देखे तब माने। अगर कोई स्वर्ग देख कर आता है और देखता है कि अरे वाह इस स्वर्ग का मालिक बाबा हमको बना रहे हैं, तो उसको देखकर हम भी निश्चय बुद्धि हो जाए ना। जैसे कोई लंदन जाता और आकर बताता हम यहाँ ये देखे, हम वहाँ वो देखे, तो हम लोग उसको सच मानते हैं ना। तो यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते ना। परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप कहते हैं इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, यह है अंतिम जन्म। ऐसा नहीं कि तुमको घर गृहस्थ छोड़कर निकल जाना है। अंदर वैराग्य, उपराम, किसी दुख में दुखी नहीं, सुख में उछलना नहीं। यह है अंतिम जन्म। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना। यह है मृत्युलोक और वह है अमर लोक। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता नहीं, तो मानना चाहिए ना। बरोबर देवताओं की भी महिमा करते हैं सर्व गुण संपन्न। वह था ही वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा, बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते। वहां ये पॉइजन होता नहीं। यहाँ है संपूर्ण विकारी और वहां है संपूर्ण निर्विकारी पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हर किसी का बच्चा
योग से होता है। इसमें तुमको संशय क्यों पड़ता है? वहां की जो रस्म रिवाज होगी उसी अनुसार बच्चे पैदा होंगे, वहां विकार होता नहीं। यह नेचर इस मृत्यु लोक का है, वहां तो कोई दुख देते नहीं। वहां जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते। यहाँ ऊपर छत पर दाना छिट कर देखो, जब चिड़िया आती है तो एक दूसरे को भी चोंच मारती है कि जाओ यहाँ से, हमको खाने दो। मगर वह भी वहां ऐसे नहीं होगा। वह जानवर, शेर भी किसी को, टाइगर किसी को दुख नहीं देता। आज भी ऐसा माहौल है। जो मॉन्क हैं पहाड़ों पर, बुद्धिस्ट जो लोग रहते हैं पहाड़ों पर, वहाँ इतनी शांति है कि उनके आश्रम में शेर घूमते हैं, खुले शेर घूमते हैं, खुले शेर के साथ रहते हैं। और वो शेर किसी को कुछ नहीं करते, क्योंकि उनका मन शांत। तो वहाँ के जानवर, पशु पक्षी भी शांत। वो एक गौतम ऋषि की कहानी है ना, कि गौतम ऋषि के अ, आश्रम में जानवर, जंगली जानवर सब साथ रहते थे, और उनका वातावरण ऐसा था, प्रकृति भी पूरी पूरी तरह से उनके साथ, कि पूरी सृष्टि में सूखा पड़ गया लेकिन गौतम ऋषि के यहाँ पानी था। तो जैसा हमारा विचार होता है ना, हमारे आसपास का वातावरण, जहाँ जानवर, आदमी, शहर का भी ये वैसा ही होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं खुद को चेंज करो तो तुम्हारी दुनिया भी चेंज हो जाएगी। तो अब तुमको क्या चाहिए? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में आने वाले होंगे वो कहेंगे हमको तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे। तो जो स्वर्ग में आने वाले हैं ना, वही मुरली को सुनेंगे, समझेंगे। पाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो, हम बेहद के पाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, पाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहाँ उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है। तूफान तो लाएगी माया। जितना हम लोग इस पे जाने का कोशिश करेंगे, ऐसा तूफान लाएगी, हम क्रोध में आए, दुखी हो जाए, हार जाए। बाप कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गया था, गाया भी हुआ है। संग तारे कुसंग बुरे, तो सबके साथ रहते हुए भी हमारा मन किसके संग हो? परमात्मा के संग हो। यह है सत्य का संग। हमेशा हमारा मन बुद्धि उसमें लगा हुआ हो। मन बुद्धि अगर संसार में लेकर आएंगे तो कुसंग में फंस जाएंगे। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता है तो वर्षा, अगर संशय आ गया, डाउट हो गया, तो फिर वर्षा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुतों को निश्चय होता है और फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हो, यह भी ड्रामा में धुंध है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारगती देवंती हो जाते हो। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? लड़ाई है ना, यही तो महाभारत है। हमारी लड़ाई कौरव के साथ नहीं, कौरव के विकारों के साथ है, माया रावण के साथ है। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाप आपसे वर्षा जरूर लेना है। श्रीमत पर चलते रहते एल्बम भी तुम्हारे पास है, जिन सभी बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। कमल फूल का पानी टच नहीं करता है, कमल फूल को पानी टच नहीं करता। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। आप कहते हैं मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया अब विनाश होनी है, कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सतयुग में तुमको सच्चा सुख मिलता है। वैकुंठ का नाम तो मशहूर है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते हैं तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है, परमात्मा नहीं। परमात्मा ये सब चक्कर में नहीं आते।
वो हमेशा निर्विकारी है और निर्विकारी रहते हैं। वह समझते हैं हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते हैं। बहुत सारे साधु संत क्या सोचते हैं, हम सो हम ही विकार में जाते हैं, हम ही निर्विकारी बनते हैं, हम ही परमात्मा है। तो दो चीज है ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी को तो परमात्मा नहीं कहा जाता। वह समझते हैं हम निर्विकारी परमात्मा बन जाएंगे। पर बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊं, कोई भी परम धाम यहाँ से सत्युग में जो हम लोग आएंगे वापस, बाबा जब ले जाएंगे कलयुग के अंत में तभी जा पाएंगे। बीच में कोई भी जो सृष्टि में आ गया, उस चक्र खत्म होने के पहले यहाँ से जा नहीं सकता है। कोई परमात्मा से जाकर मिल नहीं सकता है। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। और निशानी भी है महाभारी लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। महाभारी लड़ाई है, भगवान भी जरूर होना चाहिए जो सभी झंझटों को हटाए, सभी के झगड़े खत्म कर दे। सर्वशक्तिमान तो बाप है ना। कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी जैसे बन पड़ते हो। अब फिर तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी, श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच न करे, यह संभाल करनी है। आज का वरदान है, देखें बाप दादा का वरद हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से पढ़े दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। कैसे? जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो साधारण कर्म, लेकिन जो हम खाना बनाते हैं परमात्मा की याद में, उसको खाते ही सबको अलौकिकता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है सुख और शांति में समा गए। तो ऐसे हर कर्म को असाधारण बनाते हैं परमात्मा की याद से, वो दिव्य हो जाता है, दिव्य बुद्धि हो जाती है, दिव्य जीवन हो जाता है। तो ऐसे दिव्य जीवनधारी भव। स्लोगन, दिल से सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। सबसे ज्यादा पाने की क्या चाह रहती है दुनिया में, कि हमको भगवान मिल जाए। तो जब भगवान ही मिल गया तो अब दुनिया में क्या पाना शेष रह गया। तो दिल हमेशा यही गीत गाता रहे, पाना था सो पा लिया। अब क्या रहा बाकी, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।